Exercise 1.1. Question 1. Fill in the blanks. A. 1 lakh equal to dash 10,000. 1 lakh में 0 होते हैं 5 और 10,000 में 0 होते हैं 4. दोनों का डिफरेंस हुआ 10, यानी कि 10. 10 में एक ही 0 होता है, तो आंसर होगा 10. 1 lakh equal to 10,000. Next B. 1 million equal to dash 100,000. मिलियन में 0 होते हैं 6 और 100,000 में 0 होते हैं 5. दोनों का डिफरेंस हुआ 10, यानी कि 10. तो आंसर होगा 1 million equal to 10 100,000. नेक्स्ट C. 1 करोड़ इक्वल टू डैश 10 लाख. 1 करोड़ में 0 होते हैं 7 और 10 लाख में 0 होते हैं 6. अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस हुआ एक ही 0, तो आंसर होगा 10, यानी कि 10. तो हम लिखेंगे 1 करोड़ इक्वल टू 10 लाख. नेक्स्ट D. 1 करोड़ इक्वल टू डैश मिलियन. करोड़ में 0 होते हैं 7 और मिलियन में होते हैं 6. इन दोनों का भी डिफरेंस एक ही 0 है, तो आंसर होगा 10. 1 करोड़ इक्वल टू 10 मिलियन. नेक्स्ट E. 1 मिलियन इक्वल टू डैश लाख. मिलियन में 0 होते हैं 6 और लाख में 0 होते हैं 5. इन दोनों के 0 के बीच का डिफरेंस है एक 0, यानी कि 10. तो आंसर होगा 10. 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख. इस क्वेश्चन में हमें एक बात का ध्यान रखना है कि इक्वल टू की दोनों साइड हमें जो फिगर दी जाती है उसमें 0 कितने हैं और जो डिफरेंस आता है वो ही हमें ब्लैंक में लिखना है. क्वेश्चन नंबर 2. प्लेस कॉमास करेक्टली एंड राइट द न्यूमेरल्स. हमें कॉमा को सही प्लेस पर रख के न्यूमेरल्स को लिखना है. फर्स्ट है 73,75,307. तो अब हमें इसको नंबर्स में लिखना है. तो नंबर में हमें इसे इस तरह से लिखना है. अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो आप इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को देख लीजिए, ताकि आपको कॉमा कहाँ रखना है वो आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. मैंने उस वीडियो में अच्छी तरह से कॉमा कहाँ रखना है वो डिस्क्राइब किया है. इसमें लाख आता है तो ये इंडियन नंबर सिस्टम में लिखा जाएगा. इंडियन नंबर सिस्टम में कॉमास राइट डायरेक्शन से लेफ़्ट डायरेक्शन में लगते हैं. पहले 3 डिजिट्स के बाद और उसके बाद नेक्स्ट 2 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है. इसी तरह से हम सब में कॉमा लगाएंगे. नेक्स्ट है B. 9 करोड़ 5,41,000. इसको भी हम नंबर्स में लिखेंगे. करोड़ के बाद फिर लाख के बाद और फिर लास्ट में. इसी तरह से इसमें भी कॉमा लगेगा. नेक्स्ट C. 7 करोड़ 52,21,302. अब हम इसको न्यूमेरिक में लिखेंगे. तो इसी तरह से करोड़ के बाद फिर लाख के बाद फिर 1000 के बाद कॉमा आएगा. नेक्स्ट D. 58,423,202. ये मिलियन में है, यानी कि ये इंटरनेशनल नंबर सिस्टम में है, तो इसको हम इंटरनेशनल सिस्टम से कॉमा लगाएंगे. इंटरनेशनल सिस्टम में भी राइट डायरेक्शन से कॉमा लगने का शुरू होता है. इसमें एवरी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगता है. अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक बार इसका इंट्रोडक्शन वीडियो देख लीजिए, ताकि आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए. इसमें भी हम मिलियन के बाद और
थाउजेंड्स के बाद कॉमा लगाएंगे। नेक्स्ट है ई 23,30,010। ये इंडियन नंबर सिस्टम में है तो इसको हम इंडियन सिस्टम से कॉमा लगाएंगे, पहले लाख के बाद और फिर थाउजेंड्स के बाद कॉमा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। सही जगह पर कॉमा लगा के हमें इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से नंबर को वर्ड्स में लिखना है। फर्स्ट ए, इसमें हमें नंबर दिया गया है तो हम राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। पहला है 2, 6 और 7, तो इंडियन नंबर सिस्टम में है तो फिर पहले 3 डिजिट्स के बाद यानी कि 2, 6, 7 के बाद कॉमा आएगा, फिर 5 और 9, 9 के बाद कॉमा आएगा, फिर 5 और 7, 7 के बाद कॉमा आएगा, जो आपको दिखाया है। इसी तरह से कॉमा लगाना है। अब हम उसका नेमिंग करेंगे तो नेमिंग होगा 8,75,95,762। इसी तरह से हम पहले कॉमा लगाएंगे फिर उसका नेमिंग करेंगे तो आसान रहेगा। नेक्स्ट बी, इसमें नंबर है तो हम राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पहला है 3, 8 और 2, तो 2 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 6 और 4, 4 के बाद कॉमा लगेगा, फिर 5 और 8 लास्ट में। अब आगे डिजिट नहीं है तो हम कॉमा नहीं लगाएंगे। अब हम नेमिंग करेंगे 85,46,283। नेक्स्ट सी, इसमें नंबर है तो राइट डायरेक्शन से शुरू करेंगे तो है 6, 4 एंड 0, उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर 00, उसके बाद कॉमा लगेगा, फिर 99, उसके बाद कॉमा लगेगा और फिर आएगा 9। अब हम नेमिंग करेंगे तो नेमिंग में होगा 9,99,46,। अगर किसी प्लेस पर 0 है तो हमें उसको डिस्क्राइब नहीं करना है। नेक्स्ट डी, इसमें भी हम राइट डायरेक्शन से शुरू करते हैं तो फिर पहले 1, 0, 7, उसके बाद कॉमा, फिर 2 एंड 3, उसके बाद कॉमा, फिर 4 और 8, उसके बाद कॉमा और फिर आएगा 9। इसी तरह से हम काउंट करके डिजिट्स का काउंट करके कॉमा लगाएंगे। अब हम नेमिंग करेंगे तो होगा 9,84,32,701। अगर आपको इसको समझने में कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझे कमेंट में लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंसर्ट कॉमा सुटेबली एंड राइट द नेम्स अकॉर्डिंग टू इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन। आगे हमने इंडियन सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन किया, अब हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन करेंगे। फर्स्ट ए, नंबर दिया है, इसमें हम कॉमा राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। इसमें एवरी 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगेगा। तो पहले राइट डायरेक्शन से 3 डिजिट्स में 290, उसके बाद कॉमा, फिर 1299 के बाद कॉमा, फिर 7 और 8। अब हम नेमिंग करेंगे इंटरनेशनल सिस्टम के हिसाब से। तो पहले इन 3 डिजिट्स का वंस, टेंस और हंड्रेड्स के हिसाब से करेंगे, फिर ये 3 का 1000, 10,000 और 100,000, और ये मिलियन और 10 मिलियन। इस प्लेस वैल्यू के हिसाब से हम नेमिंग करेंगे। 78,921,092। नेक्स्ट बी, इस नंबर में हम राइट डायरेक्शन से स्टार्ट करेंगे। तो पहले 382, फिर कॉमा, फिर 254, बाद में कॉमा, फिर 7। इस तरह से 3 डिजिट्स के बाद कॉमा लगाएंगे। अब नेमिंग करेंगे 7,452,283। नेक्स्ट सी, इस नंबर में हम पहले कॉमा लगाएंगे राइट डायरेक्शन से। पहले
201, 1 के बाद कॉमा, फिर 5899 के बाद कॉमा, फिर 99। अब नेमिंग करेंगे। पहले 99,985,102। नेक्स्ट डी नंबर में राइट डायरेक्शन से हम कॉमा लगाएंगे। पहले 138 के बाद कॉमा, फिर 9400 के बाद कॉमा, फिर 84। अब हम नेमिंग करेंगे इसका, तो होगा 48,49,831। आप लोग अच्छी तरह से इंडियन और इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन समझ गए होंगे। अगर नहीं समझे तो फिर इस चैप्टर की इंट्रोडक्शन वीडियो को भी एक बार देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। मैंने कुछ क्वेश्चंस आपकी प्रैक्टिस के लिए दिए हैं जो आपको खुद करने हैं। इसमें कॉमा सही जगह लगा के न्यूमेरल्स लिखना है, फिर इसमें सही जगह कॉमा लगाकर इसका इंडियन सिस्टम्स के हिसाब से नेमिंग करना है, और इसमें कॉमा लगा के इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ न्यूमरेशन के हिसाब से नेमिंग करना है। ये सारे क्वेश्चंस आपको खुद करने हैं ताकि आपको पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। मैं बाद में उसकी वीडियो बना के डाल दूँगी। आपको अगर कोई क्वेरी है तो आप मुझे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे।